ऑफ कोर्स करियर्स की बात जहाँ पे करते हैं हम, और ऐसे में अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के साथ, जो आज एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे कंपनीज़ आ रही हैं और डेफ दिव्यांगजन की तरफ एक तरीके से ध्यान दिया जा रहा है उन्हें हायरिंग करने के लिए, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रयास रहा है कि जितने भी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हैं उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिया जाए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से दे सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट से दे सकते हैं। तो हमने पास्ट में भी बहुत सारे प्रयास किए हैं जहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी हमारा प्रयास चलता रहता है। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं। पीएम दक्ष के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। हम फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए कोचिंग दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट स्किल की बात करते हैं, तो अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनके साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट करने की भी अपॉर्चुनिटी हमें देनी पड़ेगी। तो हमारा यही प्रयास है यूनिवर्सिटी के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। अगर वो एम्प्लॉय होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी तो उनके फैमिली के लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जितने अधिक से अधिक लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। और इस जॉब फेयर में एक अच्छी बात है कि महाराष्ट्र दिव्यांगजन वित्त निगम के लोग भी आए हैं जो ऋण देंगे, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और जो उनका जो लोन होता है वो सब्सिडी रेट पे होता है। तो अगर कोई अपना काम करना चाहते हैं, किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी आशाएं अपेक्षाएं अलग होती हैं, तो पीपल वांट टू डू देयर ओन वर्क, सो दे कैन आल्सो टेक लोन एंड देन दे कैन डू देयर ओन वर्क इन देयर ओन रेस्पेक्टिव फील्ड। सर, अभी मैं ऊपर के फ्लोर्स पे जब घूम रहा था तो मेरी कुछ कंपनीज से भी बातचीत हुई जिसमें हायरिंग भी की गई है। अमेज़ॉन की अगर बात करें तो अभी 11 बजे हैं, 11 बजे तक के आंकड़े भी थे। ऐसे में कितनी तादाद में उम्मीद की जा रही है हायरिंग करने की, ख़ास तौर से डेफ पीपल के लिए? हमारे पास अभी तक जो आंकड़े हैं रजिस्ट्रेशन के करीब 300 के आसपास हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से ऊपर लोगों को हम एम्प्लॉय कर पाएंगे। और कंपनियां जिनको चाहिए वो 100 से ज़्यादा है, उनके पास वैकेंसीज़ हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने लोग आए हैं अगर वो सूटेबल हैं, कंपनियां चाहती हैं, क्योंकि कंपनी भी चाहेंगी कि उनके लिए जो सूटेबल हैं उनको एम्प्लॉय करें। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, स्किल बढ़ रहा है, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और 100 से ज़्यादा लोग को उम्मीद है कि मिलना चाहिए। सर, अभी एक आपने टर्म यूज़ की, एक वर्ड यूज़ किया, सूटेबल से ध्यान ले जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो किस तरीके की एचआर्स ने इधर कुछ ईज़ रखी है हायरिंग को लेकर के, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री से है, कोई वेयर हाउस से है या कोई ऑफिस जॉब से है, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो सब लोग एम्प्लॉय करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हम भी उनको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम ईज़ कर रहे हैं ताकि उनको कंप्यूटर ऑपरेशंस मालूम है, एक्सेल्स मालूम है और जो अलग अलग चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड है उनको मालूम है, ताकि अगर वो एम्प्लॉय करे तो उनको पहले ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिक ओरिएंटेशन दे दें, वो लोग काम करते हैं और काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि थोड़ा सा उनको हम ट्रेनिंग दे दें, ट्रेनिंग देने के बाद वो अपना काम शुरू कर दें। ऐसे उनका अप्रेंटिस या इन हाउस ट्रेनिंग जो करना वो करेंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक ट्रेनिंग हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है कि कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या बात करना, क्या नहीं करना है, ऑफिस में कैसे है, कितना डेकोरम होना चाहिए, कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, ये भी हमारा उसका एक कंपोनेंट्स है जो हम इनकलकेट करना चाहते हैं इन बच्चों को। सर, बहुत बहुत नमस्कार और मुबारकबाद आपको। ऑफ कोर्स ये जो इनिशिएटिव है, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के साथ, जहाँ पर ख़ास तौर से डेफ पीपल, दिव्यांगजन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है जहाँ पे बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स आ रखे हैं। तो क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मेरी पूरी इस पे हमने शोध की थी और मेरी 4 साल की पीएचडी है जिसमें मैंने 8 स्टेट, केरला से लेके शिलोंग, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हमने नागालैंड, इम्फाल, मणिपुर में यहाँ पर हमने रिसर्च शोध की और हमें ये महसूस हुआ कि जो डेफ लोग हैं, एक तो यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है वो नहीं है। काफ़ी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। केरला में था जहाँ पर सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें भी
काफ़ी बच्चों को जॉब नहीं मिल पाता है। तो जब जॉब नहीं मिल पाता है तो उनके पास क्या रह जाता है। फिर हमने एक स्टडी और की थी जिसमें हमें पता चला कि इनको बहुत जैसे कम सैलरी वाले जॉब मिलते हैं और डिग्निफाइड जॉब नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो सस्टेनेबिलिटी जॉब की नहीं है, तो वो छोड़ के चले जाते थे। तो हमने फॉलोअप किया, 3-4 महीने में ही जॉब छोड़ देते हैं और 9-10 हज़ार मिनिमम वेजेस इसके ऊपर काम मिलता था। तो हमने अपनी रिसर्च में ये देखा कि इनको अगर हम खुद ये अपना स्वरोजगार करें, इनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करें। हमने मॉड्यूल बनाए और उस मॉड्यूल में हमने बताया कि आप भी स्वरोजगार कर सकते हैं, आप भी व्यापारी बन सकते हैं। और उसी के क्रम में हमने इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च है जिसके लिए हमने अब उसमें विकसित भारत करके उनका एक स्पेशल कॉल थी जिसमें सभी यूनिवर्सिटियों से आवेदन मांगा गया था और हमने भी आवेदन किया था। तो उसमें 229 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था जिसमें सिर्फ 4 लोग ही समावेशी की यानी इंक्लूजन की बात कर रहे थे। सिर्फ एक हमारा ही प्रोजेक्ट था जो डेफ की आजीविका पे बात कर रहा था और इसलिए हमें ये प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम आज मुंबई में कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ हम बड़ौदा में करेंगे, जहाँ पर हम लोगों को डेफ लोगों को उनको जॉब भी दिलाएंगे और उनकी स्टडी भी करेंगे कि क्यों इनकी हम जॉब सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं रहती है, क्यों इतना स्विच ओवर रहता है। हम एम्प्लॉयर से भी बात करेंगे क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इनका कोई कैरियर ग्राफ नहीं दिया जाता। 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद वो रिन्यू करते हैं, तो उनकी कोई सीनियरिटी, कोई ग्रेचुटी वगैरह नहीं बन पाती है। तो हम एम्प्लॉयर से बात की है कि आप इनको प्रॉपर कैरियर ग्राफ देंगे, आप प्रॉपर इनको इनकी ग्रेचुटी होनी चाहिए, सीनियरिटी होनी चाहिए, एक सम्मानजनक जैसे और किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको मिलनी।